नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं बाइबल पर आधार बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आपको मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद। तो वीडियो को शुरू करते हैं। विश्वास और ग्रहण। जब आपकी अंतर चेतना पवित्र आत्मा से जागृत हो गई तो आपने पाप की कालुष कालिमा का कुछ अंश देख लिए होंगे, उनकी शक्ति, उनके दुष्परिणाम तज्जनित कष्ट आप कुछ समझ लिए होंगे। आप उन पर घृणापूर्ण दृष्टि डालेंगे। तब आप यही समझ लेंगे कि पाप ने आपको ईश्वर से दूर फेंक दिया था और दुर्भावनाएं और दुर्वृत्तियां आपको जकड़े हुए थी। इस संग्राम में आपने यह महसूस किया होगा कि पाप से बचने के लिए जितना तुमुल संघर्ष आप करते होंगे, उतनी दुर्बलता आपको अशक्त करती होगी। तब आपके उद्देश्य कुत्सित थे, हृदय कलुषित था। आपने ये देखा होगा कि आपका जीवन स्वार्थ और पाप का विशाल जाल है। आप क्षमा प्राप्त करने के लिए, स्वच्छ और विकारहीन होने के लिए, मुक्त और निष्पाप होने के लिए प्राणपण से विकल रहे होंगे। ऐसी अवस्था में कौन सी वस्तु सबसे आवश्यक है? ईश्वर के साथ एकतान होने के लिए, उनके अनुरूप बनने के लिए क्या करना उचित है? ऐसी अवस्था में आपको शांति की आवश्यकता है। स्वर्ग से क्षमा, शांति और प्रेम का स्रोत यदि आकर आत्मा में उमड़ पड़े तो आप निर्द्वंद्व हो जाएं। इन वस्तुओं को मन खरीद नहीं सकता, विद्या बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकती, विवेक ला नहीं सकता। आप अपनी चेष्टाओं से ही इन्हें प्राप्त करने की कभी भी आशा कर नहीं कर सकते, किंतु ईश्वर इन वस्तुओं को आपको उपहार स्वरूप भेंट करते हैं, बिन रुके और बिन दाम। यशाया 55 अध्याय 1। ये आपकी ही है, बस अपने हाथ फैलाए और इन्हें दोनों हाथों लूटिए। प्रभु ने कहा है, तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे लाल के हो तो भी वे उनके सरीखे हो जाएंगे। यशाया 1 अध्याय 18। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नया आत्मा उपजाऊंगा। यहेजकेल 36 अध्याय 26। आपने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है और हृदय से उन्हें अलग कर दिया है। आपने अपने आप को ईश्वर को अर्पित कर देने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। बस अब आप उनके समक्ष जाइए और उनसे कहिए, ये निश्चय आपको नवीन हृदय भी देंगे। अब आप विश्वास कीजिए कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। यही शिक्षा यीशु ने हमें इस संसार में आकर दी। जिन वरदानों के देने का वचन ईश्वर ने दिया है, वे वरदान हमें निश्चय प्राप्त होंगे। यीशु ने उन मरीजों को चंगा किया जिन्होंने यीशु की आरोग्य साधक शक्तियों पर विश्वास किया। यीशु ने उन लोगों की मदद वैसी वस्तुओं में की जो देखी जा सकती थी, और इस तरह उन लोगों के अंदर यह विश्वास भी जमाया कि यीशु ऐसी वस्तुओं में भी सहायता कर सकता है जो देखी नहीं जा सकती। अपने पापों की क्षमा कर देने की शक्ति की ओर लोगों का विश्वास पक्का किया। लकवा मारे हुए मनुष्य को जब यीशु ने आराम किया तो यीशु ने कहा, पर इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने झोले के मारे से कहा, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर जा। मत्ती 9 अध्याय 6। यीशु के आश्चर्यजनक कार्यों का उल्लेख यूहन्ना ने भी किया है, पर ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना 20 अध्याय 31। सच्ची कसौटी यहाँ है, यदि हम ख्रीष्ट में बने रहे तो हमारी भावनाएं, हमारे विचार और हमारे काम परमेश्वर के पवित्र नियम की आज्ञाओं में दर्शाई हुई उसकी इच्छा के साथ एकताल हो सकते हैं। बाइबल में वर्णित सीधे साधे चंगे करने के तरीकों से हम यही सीखते हैं कि पाप की क्षमा के लिए हमें किस प्रकार उन पर विश्वास करना चाहिए। बेथसदा के पश्चाताप के रोगी की कहानी को ही लीजिए। वह दरिद्र रोगी निस्सहाय थी, बिल्कुल असमर्थ था।
उसने अपने अंगों से 38 साल से काम नहीं लिया था। फिर भी यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। गरीब मरीज ये कह सकता था, प्रभु यदि आप मुझ में इतनी शक्ति भर दे कि अंग चलने फिरने लगे, तो आपकी आज्ञा सर आंखों पर रखकर मानूं। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने यीशु के शब्दों पर पूरा विश्वास किया कि वो पूरी तरह चंगा हो गया है, और तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने चलने की इच्छा की और वह सचमुच चल भी पड़ा। वो यीशु की आज्ञा पाकर आज्ञा मानने को प्रवृत्त हुआ और ईश्वर ने उसे शक्ति संपन्न किया। वह चंगा हो गया। उसी तरह आप एक पापी हैं। आप अपने विगत पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते, आप हृदय बदलकर पवित्र नहीं कर ले सकते, किंतु ईश्वर ने ख्रिस्ट के द्वारा इन सारे कार्यों को संपादित करने का वचन दिया है। आप उनकी प्रतिज्ञा पर विश्वास कीजिए, अपने अपराध स्वीकार कर लीजिए और अपने आप को ईश्वर के पास समर्पण कर दीजिए। उनकी सेवा करने की इच्छा कीजिए। जितने अंश में निश्चय होकर आप ये सारे काम करेंगे, ईश्वर उतनी ही शीघ्रता से अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। आप उनकी प्रतिज्ञा पर विश्वास कर ले। आप यह विश्वास कर ले कि आपके समस्त पाप क्षमा कर दिए और आप निर्मल निष्कलंक हो गए, तो ईश्वर का वचन सर्वशक्त पूर्ण हो जाएगा। आप सचमुच पूर्ण हो उठेंगे। पक्षाघात पीड़ित व्यक्ति को जैसे ख्रिस्ट ने चलने की ताकत दे दी, क्योंकि उसने यीशु पर विश्वास किया, उसी तरह यदि आपने ईश्वर पर विश्वास किया तो बस आपको पूर्ण हो जाने की शक्ति मिल गई। आप अपनी पूर्णता के अनुभव के लिए ठहरिए नहीं, किंतु वो उठिए। मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ। मैं इसलिए नहीं विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं उसकी सत्यता का अनुभव कर रहा हूँ, वरन इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि यह ईश्वर का वचन है। यीशु कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मान प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मार्क 11 अध्याय 24। इस वादा के साथ साथ एक शर्त ये भी लगी है कि आपकी प्रार्थना ईश्वर के इच्छानुसार हो, तभी, ऐसे नहीं। लेकिन ईश्वर की इच्छा तो यह है ही कि हमारे पाप धुल जाए, हम उनके सुपुत्र हो जाएं और हम पवित्र जीवन यापन करने के योग्य बन जाएं। अतएव हम इन उत्तम उपहारों को मान सकते हैं और यह विश्वास कर सकते हैं कि ये उपहार हमें प्राप्त हो गए, और फिर ईश्वर को धन्य धन्य कह उठे कि ये उपहार वास्तव में हमें मिल गए। हम लोगों को तो यह अधिकार है कि हम यीशु के सम्मुख जाएं और व्यवस्था के समक्ष बिना शाम और लोभ के डटे रहें। सो अब जो मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, और आज हम रोमी 8 अध्याय 1, अब से आप अपने मालिक नहीं, आपको कीमत चुका कर खरीदा गया है। तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोहू के द्वारा हुआ। 1 पीतर 1 अध्याय 18-16। ईश्वर पर भरोसा करने और विश्वास दृढ़ करने के सीधे से काम के कारण पवित्र आत्मा आपके हृदय में नूतन जीवन भर देंगे। आपके प्राणों में नवीन स्फूर्ति छा जाएगी। आप तब ईश्वर के परिवार में एक नवीन शिशु की तरह आ जाएंगे और ईश्वर आपको उतना ही प्यार करेंगे जितना वह और पुत्रों को करते हैं। अब जब आपने अपने को यीशु को समर्पित कर दिया है, तो फिर उनसे अलग न होइए, उनसे दूर मत जाइए, किंतु प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए कि मैं ख्रिस्ट का हूँ, मैंने अपने को उनके चरणों पर समर्पित किया, और उनसे उनके आत्मा और अनुग्रह की भावना कीजिए। आत्मा समर्पण के द्वारा तथा ईश्वर पर विश्वास करने के कारण आप ईश्वर के पुत्र हो गए। अब आपको ईश्वर में ही जीवन यापन करना होगा। एक प्रेरित ने कहा है, तो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके मान लिया है, वैसे ही उसी में चलो। कुलुसी 2 अध्याय 6। कुछ लोगों की यह धारणा है कि प्रभु की आशीष प्राप्त करने के पहले परीक्षार्थी के रूप में कुछ समय तक रहना और ईश्वर के समक्ष ये प्रमाणित कर देना कि सुधार हो गया है और अब शुद्ध है, बहुत आवश्यक है।
किंतु नहीं, ये धारणा गलत है। वे लोग ईश्वर की कृपा और अनुग्रह अभी हो मांग सकते हैं। दुर्बलताओं में मदद देने के लिए ईश्वर का अनुग्रह अथवा ख्रिस्ट के आत्मा को सहायता अनिवार्य है, क्योंकि इसके न रहने पर कुवासनाओं के विरुद्ध डटे रहना असंभव है। यीशु की तो इच्छा यही है कि हम लोग अपने वास्तविक नग्न रूप में, अपनी यथार्थ अवस्था में, निस्सहाय और परावलंबी रूप में ही उनके समक्ष जाओ। अपनी सारी दुर्बलताओं, मूर्खताओं और पापों के साथ पश्चाताप करते हुए जाकर उनके पैरों पर गिर जाना हमारे लिए आवश्यक है। फिर तो उनकी महत्ता यही है कि अपने प्रेम के बाहुपांच में वे हमें जकले, हमारे घावों पर महलम पट्टी जगाए और सारी कुत्सित भावनाओं को धोकर हमें निर्मल और पवित्र कर डाले। इस स्थान पर हजारों लोग असफल हुए हैं। वे यह विश्वास नहीं करते कि यीशु प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग क्षमा करते हैं। इन लोगों को ईश्वर के वचन पर अक्षरश भरोसा नहीं। जिन लोगों ने ईश्वर की शर्तें पूरी की हैं, उन्हें तो यह अधिकार मिल गया है कि वे ये जान जाएं कि पाप एक एक करके क्षमा होता है। इस भ्रम को दूर कीजिए कि ईश्वर के वचन आपके लिए नहीं है। ये वचन प्रत्येक पश्चाताप में डूबे हुए पापी के लिए है। ख्रीष्ट के द्वारा प्रचुर शक्ति और अनुग्रह रखे गए हैं ताकि सेवक दूतों के द्वारा विश्वासी लोगों में संबल और शक्ति भर जाए। चाहे कोई कितना भी गर्हित पापी क्यों न हो, वह इतना नीच नहीं कि यीशु की शक्ति, पवित्रता और शुचिता प्राप्त नहीं कर सकता। यीशु उनके लिए ही मरे और वे ही उनसे वंचित रहे। वे तो ऐसे लोगों के पाप पंथ में लथपथ और गंदे कपड़े उतार फेंकने तथा उनकी जगह शुचिता के उज्जवल वस्त्र पहनाने को कब से तैयार बैठे हैं। वे तो कहते हैं, मरो नहीं, जीवित रहो। जिस तरह साधारण मनुष्य एक दूसरे के प्रति व्यवहार करते हैं, उस तरह ईश्वर हमारे प्रति व्यवहार नहीं करता। उसके विचार के मूल में करुणा, प्रेम और सच्ची सहानुभूति रहती है। वे हमेशा ये कहते हैं, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वो उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसकी क्षमा करेगा। यशाया 55 अध्याय 7। मैंने तेरे अपराधों को कासी घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। यशाया 44 अध्याय 22। प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि जो मरे उसके मरने में मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए फिरो तब तुम जीते रहोगे। यहजकेल 18 अध्याय 32। ईश्वर ने जो वचन दिए हैं, उन्हें चुरा लेने को शैतान सदा तैयार है। वह तो आपके हृदय को प्रतिभासित करने वाली आशा और जीवन की प्रत्येक किरण को मिटा देने की चेष्टा में है। आपका कर्तव्य है कि आप उसे ऐसा करने से रोकें। मुंह से लिप्त कराने वाले उस शैतान की ओर ध्यान न दें। वरन आप ये कहें, यीशु इसलिए मरे कि मैं अमर बनूं। वे मुझे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि मैं विनष्ट न हो। मेरे एक परम दयामय पिता है। यद्यपि मैंने उनके अनुग्रह को तिरस्कृत किया, उनके वरदानों को कौड़ी के 3 कर बिखेर फेंका, फिर भी मैं जागृत होऊंगा और अपने पिता के पास जाकर कहूंगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे देखते पाप किया है। अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई लगा ले। फिर वह दृष्टांत आपको बता देता है कि पथभ्रष्ट का स्वागत कैसे होगा। वह अभी दूर ही था कि उनके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये दृष्टांत बड़ी कोमल और मार्मिक वेदना से भरा है, किंतु तो भी यह ईश्वर जैसा परमपिता की अनंत ममता और वात्सल्य भावना के निस्सीम रस को व्यक्त करने में असमर्थ है। अपने भविष्यवक्ता द्वारा ईश्वर ने ये घोषणा की है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझे करुणा करके खींच लिया है। यिर्मयाह 31 अध्याय 3।
और जब पापी के हृदय में ईश्वर के पास लौट चलने की जितनी भी विकलताएं आती हैं, उनमें प्रत्येक ईश्वर की प्रेरणावश होती हैं। वे ईश्वर के अनुभव, विनय, प्रेमाकर्षण ही रहती हैं जो उसे अपने परमपिता के पास लौट चलने को कहती हैं। बाइबल की आशा से भरी ज्योति के रहते हुए भी क्या आप संशय के अंधकार में रहेंगे? क्या आप कभी ऐसा विश्वास करेंगे कि जब वह बेचारा पापी अपने पापों से मुक्त होने और ईश्वर के पास लौट चलने के लिए व्याकुल रहेगा, तो ईश्वर उसे अपने पैसों में स्थान देने के बदले फटकार देगा? ऐसे विचारों को दूर बाहर कीजिए। ईश्वर जैसे परम करुणामय परम पिता की ऐसी मिथ्या धारणा बनाकर आप अपनी आत्मा को सबसे बुरी चोट पहुंचाते हैं। ये बात ठीक है कि वे पाप से घृणा करते हैं, किंतु पापी को तो वे प्यार करते हैं। और उन्होंने यीशु के रूप में अपने आप को इसी प्यार से समर्पित कर दिया ताकि जो कोई भी चाहे मुक्त हो पाप और महिमा में स्वर्ग के राज्य में अनंत आनंद का उपभोग करे। अपने प्रेम व्यक्त करने के लिए जैसे भाषा और जैसे शब्दों का व्यवहार उन्होंने कहा है, क्या कोई स्त्री अपने दूध पिए हुए बच्चे को ऐसा बिसरा सकती कि अपने उस जने हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल तो सकती है, पर मैं तुझे भूल नहीं सकता हूँ। यहोशुआ 46 अध्याय 15। संशय में पड़े लोग, कंपते हुए लोग, अपने संदेह छोड़ो, जरा ऊपर देखो। यीशु हमारी भलाई और मुक्ति के लिए जीवित है। ईश्वर को शत शत बार धन्य धन्य कहो, क्योंकि उन्होंने अपने प्रिय पुत्र दिए। और प्रार्थना ये करो कि उनका प्राणोत्सर्ग तुम्हारे लिए व्यर्थ का न हो। उनका आत्मा तुम्हें आज ही बुला रहा है। तुम अपने हृदय की सारी आकांक्षा लेकर उनके पास चले आओ और तब तुम उनकी आशीषों का दावा कर सकते हो। ईश्वर के वचनों को मनन करते समय यह मत भूलिए कि उन्होंने प्रेम सिक्त शब्दों में करुणा हृदय से ही सारी प्रतिज्ञा की है। असीम प्रेम में दया सागर और करुणाकर प्रभु का हृदय पापी की ओर अनंत ममता से आकृष्ट होता है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इफिसीस 1 अध्याय 7। ये सच है। केवल दृढ़ विश्वास कीजिए कि ईश्वर ही आपका एकमात्र सहायक है। वह अपनी नैतिक प्रतिमूर्ति मनुष्य में पुनः स्थापित करना चाहता है। जैसे जैसे अपने पापों की स्वीकृति और उनके लिए प्रायश्चित करते हुए आप ईश्वर के पास पहुंचते जाइएगा, वैसे ही वह भी अपनी करुणा और क्षमा के साथ आपके निकट पहुंचता जाएगा। शिष्यपन की कसौटी। यदि कोई मसीह में हो तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे नई हो गई है। मन परिवर्तन की परिस्थितियों की श्रृंखला का विशद वर्णन संभव नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी यह नहीं कह सकता कि परिवर्तन हुआ ही नहीं। ख्रिस्त ने निकोदेमुस से कहा, हवा जिधर चाहती है और तू उसका शब्द सुनता है, पर नहीं जानता वह कहां से आती और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। यूहन्ना 3 अध्याय 8। अदृश्य वायु की तरह, जिसे देखना संभव नहीं किंतु जिसके प्रभाव की प्रतीति हो जाती है, ईश्वर का आत्मा मनुष्य के में चेतना डाल रहा है। ये प्राणमयी शक्ति जो अदृश्य है, मनुष्य को पुनः जागृत कर अनुप्राणित करती तथा नूतन जीवन के स्पंदन भर देती है। यही अदृश्य शक्ति मानव में ईश्वर को प्रतिमूर्ति की स्थापना करती है। इस पवित्र आत्मा के कार्य अनुभवगम्य नहीं, अप्रत्यक्ष है, किंतु इसके प्रभाव प्रत्यक्ष है। यदि इससे हृदय में नूतन चेतना आई तो सारा जीवन उसकी साक्षी में अभिनव उल्लास प्रकट करेगा। हम स्वयं अपने बल पर हृदय में परिवर्तन नहीं ला सकते। हम स्वयं अपनी सामर्थ्य से ईश्वर में तदात्मक नहीं हो सकते। हम अपनी भक्ति अथवा अपने पुण्य पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर भी हमारे जीवन में ये साफ प्रकट होगा कि ईश्वर का अनुग्रह रहने से चरित्र में, अभ्यासों में, उद्योग और उद्देश्य में परिवर्तन साफ झलकेगा। पहले ये कैसे और क्या थे और अब कैसे और क्या है, इसकी तुलना करने से आपका परिवर्तन स्पष्ट हो जाएगा।
चरित्र का पता आकस्मिक भलाई अथवा बुरी के कार्यों से नहीं मिलेगा, किंतु स्वाभाविक वचनों और कार्यों की प्रकृति और लक्ष्य से मिलेगा। ये भी हो सकता है कि चाल चलने के बहिया व्यवहार में सफाई और पवित्रता आ जाए, किंतु यीशु की अनुप्राणित करने को शक्ति न आए। अपने प्रभाव को बढ़ाने की इच्छा और दूसरों की आंखों में बड़ा सम्मानित होने की अभिलाषा भी जीवन को स्वच्छ और पवित्र बना सकती है। आत्म गौरव भी कुवासनाओं में पड़ने से हमें रोक सकता है। स्वार्थी भी दान पुण्य आदि कर सकता है। तब ये कैसे निर्णय हो सकता है कि हम लोग किस धग में हैं, ईश्वर के अथवा शैतान के? तब प्रश्न ये उठेंगे, हृदय पर किसका अधिकार है? हमारे विचार किस पर एक केंद्रित हैं? किसके विषय में हम संभाषण करना पसंद करते हैं? किसकी ओर हमारे समस्त अनुराग तथा सारी स्फूर्ति लगी हुई है? यदि हम यीशु के वर्ग में हैं, यीशु के हैं, तो हमारे समस्त विचार उनके अधीन हैं और हमारी सारी मधुर कल्पनाएं उन्हीं की हैं। हम जो कुछ भी हैं और हमारी जो कुछ भी है, सभी कुछ उन पर अर्पित है। हम तब उनका रूप हृदय में स्थापित करने को, उनकी चेतना में श्वास लेने को, उनके आदेश मानने को और उन्हें सदा प्रसन्न करने को प्रस्तुत रहते हैं। जो कोई भी यीशु में आत्मा विसर्जन कर नए जीवन की प्राप्ति करेगा, वो पवित्र आत्मा का नया फल लाएगा। वे प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। गलतियों 5 अध्याय 22-23। अब ये लोग पहले की भोग लिप्सा, आसक्ति और खालच के अनुसरण अपने चरित्र कुत्सित नहीं बनाएंगे, किंतु ईश्वर के पुत्र पर दृढ़ विश्वास कर ये उनका अनुसरण करेंगे। उनके विमल चरित्र की प्रतिच्छाया अपने चरित्र पर लाएंगे और उनके अनुसार ही पवित्र और पुनीत हो उठेंगे। जिन वस्तुओं से वे पहले घृणा करते थे, उनको वे अब प्यार करते हैं, और जिनसे पहले वे प्रेम रखते थे, उनको अब घृणा करते थे, उनको वे अब प्यार करते हैं, और जिनसे पहले वे प्रेम रखते थे, उनको अब घृणा करते हैं। घमंडी और आत्म प्रशंसी विनीत और नम्र हो जाते हैं। बकवादी और जिद्दी गंभीर तथा उदार बन जाते हैं। शराबी संयमी हो जाता है, लंपट पवित्र बन जाता है। संसार के मिथ्या और पाखंडपूर्ण व्यवहार तथा रीतियां उठ जाती है। इसी से कहा गया है कि सच्चे ईसाई ब्रह्माडंबर से भरे नहीं देखते, किंतु वे हृदय में छिपे हुए मनुष्यत्व को परखते हैं। तुम्हारा श्रृंगार ऊपरी न हो, जैसा बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, पर हृदय के गुप्त मनुष्यत्व उस नम्र और शांत आत्मा के अविनाशी शोभा सहित। 1 पत्रस 3 अध्याय 3-4। यदि पश्चाताप ने सुधार नहीं लाया, तो वह वास्तविक पश्चाताप का आदर्श हो नहीं सकता। यदि उसने अंधक की वस्तु वापस कर दी, चोरी की हुई चीज लौटा दी, अपने पाप स्वीकार कर लिए और ईश्वर तथा अपने बंधुओं पर सच्चा प्रेम दिखाया, तो पापी भी मृत्यु जीवन की ओर प्रगति करेगा। जब हम भूल भ्रांतियों से भरे हुए हृदय के लिए अपने पाप के गट्ठर को संभाले ख्रीष्ट के पास उपस्थित होते हैं और उनके अनुग्रह तथा क्षमाशीलता के भागी बन जाते हैं, तो हृदय में प्रेम का सोता फूट पड़ता है। सारे गट्ठर का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि ख्रीष्ट का अनुग्रह आदेशों को भी मधुर बना देता है। फिर तो गंभीर कर्तव्य आनंद से ओतप्रोत मालूम पड़ता है, बलिदान उल्लासमय हो जाता है। वही मार्ग जो पहले घटाटोप अंधकार से आच्छादित था, पुनीत प्रभाकर की उज्जवल प्रभा से आलोकित हो उठता है। ख्रीष्ट के चरित्र की मधुरता उनके शिष्यों में स्पष्ट दिख पड़ेगी। ख्रीष्ट को तो ईश्वर की आज्ञा पालन करने में आनंद मिलता था। ईश्वर पर प्रगाढ़ प्रेम, उनके गौरव के लिए अदम्य उत्साह हमारे मुक्तिदाता के जीवन को स्पंदित करते रहे। प्रेम ने यीशु के सारे कार्यों को सुशोभित एवं उन्नत करा दिया। प्रेम ईश्वर से है। यह उस हृदय में उद्भूत नहीं हो सकता जिसने अपने आप को ईश्वर पर अर्पित नहीं किया। यह उसी हृदय में रहेगा जहां यीशु अधिष्ठित है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उनसे हमसे प्रेम किया।
एक यूहन्ना 4:18। स्वर्गीय अनुग्रह से जो हृदय आभासित एवं नवीन हुआ है, उसके कार्यों का सिद्धांत केवल प्रेम ही रहेगा। ये चरित्र को विमल, स्वाभाविक प्रवृत्तियों को अनुशासित, उद्वेगों और काम को संयमित, शत्रुता को परिवर्तित तथा अनुरागों को उन्नत बना देता है। इस ईश्वरीय प्रेम को आत्मा में स्थापित कर लेने से जीवन मधुर हो उठता है तथा समस्त वातावरण आलोकमय स्पंदन से भर जाता है। ईश्वर के सभी पुत्रों को साधारणतः और उनके अनुग्रह पर विश्वास करने वाले नए धार्मिक लोगों को विशेषतः दो बड़े भूलों से सतर्क रहना चाहिए। पहली भूल तो वही है जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है, अर्थात अपने कामों, अपनी शक्ति के भरोसा पर ईश्वर में तादात्म्य की चेष्टा। जो कोई ईश्वर के विधान के अनुरूप चलता हुआ अपनी सामर्थ्य से परिवर्तित होना चाह रहा है, वह असंभव की चेष्टा कर रहा है। मनुष्य जो कुछ अपने बल पर और ख्रीष्ट की सहायता के बगैर करेगा, वह स्वार्थ और पाप से भरा रहेगा। केवल ख्रीष्ट का अनुग्रह ही विश्वास के द्वारा हमें पवित्र बना सकता है। इस भूल के विपरीत दूसरी भूल है, और वह भी कम खतरनाक नहीं। इसमें ये भ्रांति होती है कि ख्रीष्ट पर विश्वास करने से ईश्वर के नियमों का पालन से छुटकारा मिल जाता है, अर्थात अब विश्वास के द्वारा ही ख्रीष्ट के अनुग्रह की प्राप्ति होगी, तो अपनी मुक्ति के लिए हमें कुछ करना ही नहीं। लेकिन यहाँ इस बात पर गौर करना आवश्यक है कि आज्ञा पालन का अर्थ आदेशों का बाह्य अर्थ में पालन नहीं होता, परंतु पूर्ण सेवा होता है। ईश्वर की व्यवस्था ईश्वर के स्वभाव की अभिव्यक्ति है, वह प्रेम के सिद्धांत का दूसरा रूप है, और इसी सिद्धांत पर उसके लौकिक एवं पारलौकिक साम्राज्य की नींव पड़ी है। यदि हमारे हृदय ईश्वर के अनुरूप होकर जीवन ज्योति और जागृति से भर जाए, इसी हमारी आत्मा में ईश्वरीय प्रेम सुदृढ़ हो जाए, तो क्या ईश्वरीय व्यवस्था का पालन हम जीवन में न करेंगे? जब प्रेम के सिद्धांत ने हृदय में जड़ जमा दिया, जब मनुष्य का पुनर्जागरण ईश्वर के प्रतिमूर्ति के रूप में हुआ, तो ईश्वर की नई वाचा तो पूरी हो गई। मैं अपनी व्यवस्थाओं को इनके मन में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा। इब्री 10:16। फिर जब आज्ञाएं हृदय में प्रकट हो गई, तो क्या वे जीवन को अपने अनुरूप नहीं बनाएंगी? शिष्यपन की सच्ची परख आज्ञा पालन में है, क्योंकि आज्ञा पालन प्रेम की सेवा और उसके प्रति भक्ति और श्रद्धा ही है। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम इसकी आज्ञाएं माने। जो कोई कहता है कि मैं इससे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। 1 यूहन्ना 5:3, 2:4। विश्वास आज्ञा पालन में बाधा नहीं डालता, ईश्वर के नियमों से छुटकारा नहीं दिलाता। आज्ञा पालन से छुटकारा दिलाना तो दूर, विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें यीशु के अनुग्रह प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है, और जिसके फलस्वरूप हम आज्ञा पालन में दत्तचित होते हैं। लेकिन आज्ञा पालन के कारण हम अपनी मुक्ति नहीं प्राप्त करते। मुक्ति तो ईश्वर का स्वतंत्र वरदान है, और वो विश्वास से ही प्राप्त होती है। किंतु विश्वास का फल आज्ञा पालन है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसमें पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है, वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है, उसने न उसे देखा है और न उसको जाना है। 1 यूहन्ना 3:5-6। बस वही सच्ची कसौटी है। यदि हम यीशु में वास करते हैं, यदि ईश्वरीय प्रेम हमारे हृदय में अधिष्ठित है, तो हमारे मनोभाव, विचार, कार्य सभी ईश्वर की इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति रूप पवित्र व्यवस्था के अनुरूप होंगे। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के कम करता है, वही उसकी नाई धर्मी है। 1 यूहन्ना 3:7। सिने में दिए 10 आज्ञा में जैसा प्रकट हुआ है, उसी ईश्वरीय प्रेम के मापदंड के द्वारा धार्मिकता की वही परिभाषा हुई है। वह तथाकथित विश्वास जिसके बारे ये कहा गया है कि वह ईश्वर के आज्ञा पालन से मनुष्य को छुटकारा दिला देता है, वह विश्वास नहीं है।
वह तो कल्पना है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो इफिसियों 2:8, याकूब 2:17। यीशु ने पृथ्वी में पदार्पण करने के पहले अपने बारे ये कहा था, है मेरे परमेश्वर में तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है। भजन संहिता 40:8। और जैसे ही वे स्वर्गारोहण कर चुके उन्होंने कहा, मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यूहन्ना 15:10। पवित्र शास्त्र कहता है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे जानेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वह चलता था। 1 यूहन्ना 2:3-6। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना छोड़ गया है कि तुम उसकी लोक पर चलो। 1 पीतर 2:21। अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए जो शर्त पहले थी वह अब भी है, जैसी शर्त हमारे प्रथम माता पिता के समक्ष उनके पतन के पूर्व पैराडाइज में थी, वैसी ही वह अब भी है। और वह शर्त यही थी कि ईश्वरीय व्यवस्था का पूर्ण पालन, पूर्ण धार्मिकता का भाव। यदि इस शर्त से किसी भी कम शर्त पर अनंत जीवन की प्राप्ति हो जाए तो सारे विश्व का अनंत खतरे में पड़ जाए। तब सम्मीर पाप का भाग प्रशस्त हो उठे और यातनाओं तथा दुश्चिंताओं का बाजार गर्म हो उठे। पतन के पहले आदम यदि चाहता तो ईश्वरीय व्यवस्था का पालन कर शुद्ध चरित्र का गठन कर लेता, किंतु वह असफल हुआ। उसने ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया। फिर उसके पाप के कारण हमारी प्रकृति भी अधोगामी हुई। अब हम भी धर्मी नहीं बन सकते, क्योंकि हम लोग ही पापी और अशुद्ध हैं। अतएव हम लोग ईश्वरीय व्यवस्था को पूरी तरह नहीं मान सकते। हम में वह पवित्रता जन्मजात नहीं जिसके बल पर ईश्वर की व्यवस्था का हम पालन कर सकते हैं, किंतु ख्रीष्ट ने हमारे उद्धार का एक मार्ग प्रशस्त किया है। वे उन कष्टों और मोहक तृष्णाओं के बीच जीवन स्थापन कर चुके वे जिनके बीच हम रहते हैं। उन्होंने निष्कलंक जीवन व्यतीत किया। उन्होंने हमारे लिए प्राण त्याग किया और अब वे हमारे पापों को लेने तथा अपनी धार्मिकता देने को प्रस्तुत है। यदि आप अपने को उन पर न्यौछावर कर दे और उन्हें मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर ले, तो चाहे कितना भी पापी आपका जीवन क्यों न रहा हो, उनके कारण आपकी गिनती धर्मियों में होगी। आपके स्वभाव के जगह यीशु का स्वभाव रहेगा और ईश्वर के समक्ष आप वैसे रूप में ग्रहण कर लिए जाएंगे जैसे आपने कभी कोई पाप ही नहीं किया हो। केवल इतना ही नहीं, यीशु हृदय तक को परिवर्तित कर देते हैं। वे आपके हृदय में विश्वास के द्वारा निवास करते हैं। आपके लिए अब आवश्यक है कि विश्वास की दृढ़ता एवं आत्मसमर्पण की नम्रता के बल पर आप ख्रीष्ट से इस संबंध को सुदृढ़ करते जाए। जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, वे आपके अंतर में तब तक ऐसी सामर्थ्य भरते जाएंगे कि आपकी इच्छा शक्ति एवं कर्म उनके मन के मुताबिक हो। अतएव आप कह सकेंगे कि मैं शरीर में अब जो जोता हूँ, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलतियों 2:20। अपने शिष्य को यीशु ने ऐसा ही कहा था, बोलने वाले तुम नहीं हो पर तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलने वाला है। मत्ती 10:20। फिर अब यीशु आपके अंतस्थल को संदिग्ध करते रहेंगे तो आप उन्हीं की शक्तियों को प्रत्यक्ष करेंगे। धार्मिकता के महान कार्य, आज्ञा पालन के विशुद्ध कार्य ही आप कर पाएंगे। अतएव हम में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसका हम गर्व न कर सके। आत्मश्लाघा अथवा आत्म गौरव के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं। ख्रीष्ट की धार्मिकता जो हम में जगाई गई है, वही हमारी आशा की दृढ़ भित्ति है, और यह ख्रीष्ट के द्वारा होता है जो हम में करता है। जब हम विश्वास का उल्लेख कर रहे हैं तो इस धार्मिक विश्वास अथवा भक्ति और एक दूसरे प्रकार के छिछले विश्वास में जो फर्क है उसे समझ ले।
ये छिछला विश्वास भक्ति से अलग है। ईश्वर की अस्तित्व, ईश्वर की शक्ति और उसके वचन ऐसे सत्य हैं जिन्हें शैतान और उसके सारे शिष्य भी अपने हृदय से नहीं इनकार कर सकते। बाइबल में लिखा है कि दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं, किंतु यह विश्वास नहीं है जहां ईश्वर पर विश्वास और साथ साथ अपना समर्पण भी हो, जहां हृदय उन पर न्यौछावर कर दिया जाए, अनुराग उन पर ही केंद्रित कर दिए जाए, वही विश्वास है। यही धार्मिक विश्वास प्रेम द्वारा क्रियाशील होता है और आत्मा शुद्धि करता है। वो हृदय जो अपनी पूर्वावस्था में ईश्वरीय व्यवस्था को ग्रहण नहीं करता था, उसके प्रतिकूल चलता था, अब उसकी आज्ञाओं को मानकर प्रमुदित होता है और स्तोत्रकर्ता के शब्दों की प्रतिध्वनि करता है, आज मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। भजन संहिता 118 अध्याय 87। तब व्यवस्था की धार्मिकता हम में पूर्ण होती है, क्योंकि हम शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति नहीं करते, प्रत्युत आध्यात्मिक की। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ख्रीष्ट की क्षमाशील प्रीति का स्वाद चख लिया है और इसलिए ईश्वर के सच्चे पुत्र होने के इच्छुक वे हो उठे हैं, किंतु उन्हें कुछ ऐसा भान होता है कि उनका चरित्र सिद्ध नहीं है, जीवन त्रुटिपूर्ण है। अब ऐसे लोगों को यह संभ्रम होगा कि उनका हृदय पवित्र आत्मा द्वारा शुद्ध एवं पुनः नवीन बना या नहीं। ऐसे लोगों को मेरी वही सलाह होगी कि हताश होकर पीछे न मुड़े। हमें तो यीशु के पैरों के सामने झुककर अक्सर रोना ही पड़ेगा। हमारे दोष और भूल ही असंख्य हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम आशा छोड़ दें और उत्साह खोकर हताश हो जाएं। शत्रु हमें हरा सकता है कि हम सदा के लिए परित्यक्त नहीं रहेंगे एवं ईश्वर द्वारा अग्राह्य घोषित नहीं होंगे। ऐसा कदापि नहीं होगा। ख्रीष्ट ईश्वर के दाहिने हाथ की ओर है और वे सदा सदा हमारे परित्राण के लिए ईश्वर से निवेदन करते हैं। प्रिय यूहन्ना ने कहा है मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 1। फिर ख्रीष्ट के वे शब्द भी मत भूलिए, पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है। यूहन्ना 16 अध्याय 26। उनकी इच्छा है कि आप उनके रूप में लौट जाएं, ताकि वे अपनी पवित्रता आप में प्रतिबिंबित देख सके। बस यदि आप अपने आप को उन पर छोड़ दें, तो वे आपसे श्रेष्ठ कार्य शुरू कर ख्रीष्ट के दिनों तक बराबर श्रेष्ठता भरते जाएंगे। और भी अधिक श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए और भी भक्ति से उन पर विश्वास कीजिए। जैसे जैसे हम अपनी खुद की ताकत पर विश्वास करते जाएं, वैसे वैसे ही अपने मुक्तिदाता यीशु की शक्ति पर भरोसा करते चले और अपनी मुखाक्षी की वास्तविक प्रभा के स्रोत यीशु की सराहना करते चले। आप यीशु के समक्ष जितना निकट होते चलेंगे, उतने ही सदोष अपनी आंखों में ही स्वयं बचेंगे। इसका कारण यह है कि निकटता के कारण आपकी दृष्टि साफ होती जाएगी और आपके दोष उनकी पूर्णता के तुलना में स्पष्ट और विस्तृत रूप में प्रतीत होंगे। इसी से यह प्रमाण मिल जाएगा कि शैतान के जाल में अब अपनी शक्ति खो रहे हैं और ईश्वर का आत्मा आपको जागृत कर रही है। जिस हृदय में अपने पाप की प्रतीति नहीं, उस हृदय में यीशु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का निवास असंभव है। ख्रीष्ट के अनुग्रह द्वारा परिवर्तित आत्मा में उसके ईश्वरीय चरित्र पर श्रद्धा भर जाएगी। किंतु यदि हम अपने नैतिक पतन का अवलोकन न कर सके, तो ये बात निर्विवाद रहेगी कि हमें ख्रीष्ट के धवल प्रकाशमय सौंदर्य और सुषमा की प्रतीति नहीं हुई। जितना भी हम अपने चरित्र और जीवन में सराहना के योग्य गुण कम देखेंगे, उतना ही अपने मुक्तिदाता के चरित्र से सराहना के योग्य गुण अधिक देख सकेंगे। अपने पापों को देख हम उनकी ओर टपकते हैं जो हमें क्षमा कर सकते हैं। फिर अपनी कमजोरी जानकर जब आत्मा ख्रीष्ट की ओर प्राणपण से दौड़ पड़ती है, तो यीशु अपनी सारी शक्ति उसके समक्ष खोल देंगे।
अपनी आवश्यकता की भावना जितनी जबरदस्त तरीके से हमें उनकी ओर और ईश्वर की ओर प्रेरित करेगी, उतने ही भव्य रूप हम उनके चरित्र को देख पाएंगे और उतने ही पूर्ण रूप में हम उनके रूप को प्रतिबिंबित कर सकेंगे। यीशु मेरे अंतरस्थल में कर दो अंकित यह बात अभी, तुम ही एक जीवन दाता, मुक्तिदाता, करुणामय भी, छूटे मेरा तन मन धन भी, टूटे जग के संबंध सभी, पर मेरा तेरा जो नाता, वह नहीं टूटे कभी। ख्रीष्ट में बढ़ते जाना, जिस परिवर्तन के द्वारा हृदय इतना विशुद्ध और निर्मल हो जाता है कि हम ईश्वर के पुत्र बन जाते हैं, उसी परिवर्तन को बाइबल में जन्म कहा गया है। फिर इस अवस्था की उपमा किसान द्वारा बोए गए बीज के अंकुरित होने से दी गई है। उसी प्रकार जो लोग तुरंत ख्रीष्ट की शरण में नए नए आते हैं, वे एक नए जन्मे बच्चों की नाइट है और उन्हें यीशु में निवास कर पूरे मनुष्य की कद का बढ़ते जाना पड़ता है। 1 पीतर 2 अध्याय 2 एफिसो 4 अध्याय 15। अथवा खेत में बोए गए अच्छे बीज की तरह उन्हें संकुरित, पल्लवित, कुसुमित और फिर फलित होना पड़ेगा। यशायाह ने कहा है, ये धर्म के भक्ति वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए कि वह शोभायमान ठहरे। यशायाह 61 अध्याय 3। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे वास्तविक और प्रकृत जीवन से उदाहरण एकत्र किए जाते हैं ताकि हम आत्मिक जीवन के कौतुक और रहस्यपूर्ण सत्य को पूरी तरह समझ सके। मनुष्य की सारी बुद्धि और कौशल संसार की छोटी से छोटी चीज में जीवन दल नहीं सकता। ईश्वर ने जीवन शक्ति पौधों और मनुष्यों में दी है, उसी के बल पर वे जीवित रह सकते हैं। उसी प्रकार आत्मिक जीवन भी मनुष्य के हृदय में ईश्वर द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तब तक वह उस जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता जिसे ख्रीष्ट देने आए थे। जो बात जीवन प्राप्ति के विषय सच है, वही वृद्धि के बारे में सत्य है। ईश्वर ही कलियों को विकसित करता है, ईश्वर ही फूलों को फलों से भरता है। उसी की शक्ति के कारण बीज विकसित होता है, पहले अंकुर तक बाल और बालों में तैयार दाना। मार्क 4 अध्याय 28। होशे नई इस्राएल के विषय कहते हैं कि वह सोसन की नाई फूले फलेगा। वे अन्न की नाई बढ़ेंगे और दाख लता की नाई फूले फलेंगे। होशे 14 अध्याय 5-7। यीशु हमें आदेश देते हैं कि सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। लूक 12 अध्याय 27। पौधे, फूल और वृक्ष अपनी शक्ति, सामर्थ्य और चेष्टा के बल पर बढ़ते नहीं, किंतु ईश्वर की जीवन शक्ति पाकर ही बुद्धि पाते हैं। बच्चा चाहे स्वयं कितना भी उद्योग, चेष्टा और फिक्र क्यों न करे, अपनी लंबाई चौड़ाई में बाल भर भी वृद्धि नहीं ला सकता। आप भी अपनी चिंताओं और चेष्टाओं के द्वारा अपने में आत्मिक वृद्धि नहीं ला सकते। पौधे और बच्चे अपनी परिस्थिति से आवश्यक पदार्थों, वायु, सूर्य किरण और भोजन को खींचकर अपने जीवन में मिलाते हैं, तभी बढ़ते हैं। ये वस्तुएं उनके जीवन और वृद्धि विकास के लिए ईश्वर के उपहार हैं। प्रकृति के पशु और पौधों के लिए जो काम ये वस्तुएं करती हैं, वही काम ख्रीष्ट भी अपने विश्वासियों के प्रति करते हैं। वे उनके लिए सदा का उजियाला है तथा सूर्य और ढाल है। यशायाह 60 अध्याय 12, भजन संहिता 84 अध्याय 11। वे इस्राएल के लिए ओस के समान होंगे। वे घास की खूंटी पर बरसाने हारे मैन के समान आ पड़ेंगे। होशे 14 अध्याय 5, भजन संहिता 72 अध्याय 6। वे जीवित जल है, परमेश्वर की रोटी है, वो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यूहन्ना 6 अध्याय 33। अपने प्रिय पुत्र के अनुपम उपहार के द्वारा ईश्वर ने समस्त जगत में अनुग्रह और सुषमा का वितान तान दिया है। ईश्वर का यह अनुग्रह और सुषमा उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार पृथ्वी मंडल में व्याप्त वायु,
जो कोई भी इस अनुग्रह और सुषमा का उपयोग करेगा वह जीवन प्राप्त करेगा तथा यीशु में निवास कर पूरे पुरुष और स्त्री की तरह विकल पाएगा। जिस तरह फूल सूर्य की ओर घूम घूम कर उसकी जीवन दायिनी किरणों को ग्रहण करता है और अपने सौंदर्य और सुडौलता में पूर्णता लाता है, उसी प्रकार हमें भी शुद्ध और पवित्र सूर्य यीशु की तरफ घूम घूम कर स्वर्गीय किरणों का ग्रहण और यीशु के अनुरूप अपने चरित्र को विकसित करना चाहिए। इसी बात की शिक्षा यीशु ने ये कह कर दी है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में यदि बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 अध्याय 4-5। पवित्र जीवन यापन के लिए आप ख्रीष्ट पर उसी प्रकार निर्भर करते हैं जिस पर आप वृद्धि और फल के लिए डालियां अपने पौधों पर। उसके बिना आप में जीवन नहीं। आप में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि आप परीक्षाओं का सामना कर सके और पवित्रता तथा अनुग्रह में बढ़ सके। उनमें निवास कर आप फल फूल सकते हैं। उनसे जीवन प्राप्त कर आप न तो सूखेंगे और न बिना फल के रहेंगे। आपकी अवस्था वैसी रहेगी जो यथाह जल से भरी नदियों के तीर पर रोपे हुए वृक्षों की रहती है। अनेक लोगों की यह धारणा है कि कर्तव्य का कुछ अंश स्वयं करना आवश्यक है। उन्होंने पापों को क्षमा प्राप्ति के लिए ख्रीष्ट पर भरोसा किया है, किंतु अब अपनी ही चेष्टाओं द्वारा वे पवित्र जीवन यापन करने के इच्छुक हैं। किंतु ऐसी सभी चेष्टाएं विफल होंगी। यीशु ने कहा है, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी अनुग्रह प्राप्ति की शक्ति में वृद्धि, हमारे उपयोगिता, सभी कुछ तो ख्रीष्ट में मिले रहने पर निर्भर करता है। उनके साथ प्रतिदिन प्रतिक्षण संबंध करने पर ही, उनमें वास करने पर ही हम अनुग्रह में बढ़ सकते हैं। वे केवल हमारे विश्वास के कर्ता ही नहीं परंतु सिद्ध करने वाले भी हैं। ख्रीष्ट ही आदि, अंत और सदा लो है। वे सदा, सर्वदा, सर्वत्र है, जीवन में व्याप्त है। हमारे जीवन के वे न केवल प्रारंभ में और अंत में रहेंगे किंतु पग पग में भी। दाऊद ने कहा है, मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख जानता आया हूँ, वह मेरे दाहिने रहर है, इसलिए मैं नहीं टलने का। भजन संहिता 16 अध्याय 8। अब आप पूछ सकते हैं कि यीशु में निवास मैं किस प्रकार करूँगा। इसका उत्तर यही है कि जिस प्रकार आपने प्रारंभ में यीशु को अपनाया उसी प्रकार उनमें निवास भी कीजिए। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके मान लिया है वैसे ही उसी में चलो। धर्मी जन विश्वास से जीता रहेगा। कुलुसी 2 अध्याय 6, इब्री 10 अध्याय 38। आपने अपने आप के ईश्वर को सौंप दिया, आप पुनर्तः ईश्वर को अर्पित हुए ताकि आप उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें। आपने ख्रीष्ट को अपना त्राता मान लिया। आप अपने पापों का प्रायश्चित भी स्वयं नहीं कर सकते हैं और अपने हृदय को परिवर्तित भी स्वयं नहीं कर सकते हैं। किंतु जब आपने अपने ईश्वर पर न्यौछावर कर दिया तो उसने ख्रीष्ट के नाम से आपके लिए ये सब किया। विश्वास के कारण आप यीशु के हो गए और विश्वास के बल पर ही आपको यीशु में वृद्धि पाना तथा विकसित होना है। यह आदान प्रदान हुआ। आपको अपने सर्वस्व का आदान करना होगा, हृदय, इच्छा, सेवा सभी समर्पित कर देनी होगी। उनकी आज्ञाओं के पालन करने में अपने को लुटा देना होगा। उन्हें आपको ग्रहण करना होगा। ख्रीष्ट में सब आशीषों की भरपूरी है। वे ही आपकी हृदय में विराजेंगे, आपको शक्ति देंगे, पवित्रता देंगे, अनंत सहायता प्रदान करेंगे और ईश्वर की आज्ञाओं के पालन के लिए सामर्थ्य देंगे। प्रातः काल अपने को ईश्वर के लिए समर्पित कीजिए। यही समर्पण आपके लिए नित्य का सर्वप्रथम काम हो। आपकी प्रार्थना ऐसी हो, हे प्रभु, मुझे पूरी तरह तू ग्रहण कर ले और पूरी तरह अपना समझ। तेरे चरणों पर मैं अपनी सारी योजनाएं अर्पित कर दे रहा हूँ। अपनी में आज मुझे लगा ले। मेरे अंतर में निवास कर और मेरे सारे कार्य तुझ में संपादित हो, ऐसी सामर्थ्य दे।
यह आप नित्य कीजिए। प्रतिदिन प्रातः काल अपने को ईश्वर अर्पित कीजिए। अपनी सारी योजनाएं उन पर समर्पित कीजिए ताकि जैसा वे समझे योजनाएं सफल हो अथवा असफल। यीशु में समर्पित जीवन विश्राम का जीवन है। इस जीवन में भावों का उद्वेग नहीं किंतु अनंत शांतिपूर्ण विश्राम है। आपकी आशा आप में नहीं किंतु ख्रीष्ट में है। आपकी दुर्बलता उनकी शक्ति में मिल जाती है। आपका अज्ञान उनकी वृद्धि और कुशाग्रता से संबंधित होता है। आपकी अशक्तता उनकी महान शक्ति में जुट जाती है। अतएव आप अपने ऊपर भरोसा न कीजिए किंतु सर्वदा यीशु का स्मरण मनन कीजिए। मस्तिष्क को उनके प्रेम, सौंदर्य और चरित्र की पूर्णता मनन करने दीजिए। यदि कोई भी वास्तु आत्मा की साधना के लिए चिंतन का विषय है तो वह विषय यीशु का आत्मत्याग, यीशु की आत्मावज्ञा, यीशु की पवित्रता और विशुद्धता और यीशु का अद्वितीय प्रेम ही है। उन्हें प्यार कर, उनका अनुकरण कर, उन पर पूर्णतः निर्भर कर आप अपने को उनके अनुरूप बना ले सकते हैं। यीशु ने कहा है, मुझ में बने रहो। इन शब्दों विश्राम, शांति और विश्वास के भाव निहित हैं। वे फिर आमंत्रित कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 अध्याय 28-26। स्तोत्रकर्ता के शब्दों में भी वही भाव छिपा है जब वह कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। भजन 37 अध्याय 7। और यशायाह ये निश्चितता देता है, चुपचाप रहने, भरोसा रखने से तुम्हारी वीरता ठहरेगी। यशायाह 30 अध्याय 14। इस चुपचाप के मूल में अक्रियाशीलता या आलस्य नहीं है, क्योंकि मुक्तिदाता के निमंत्रण में विश्राम की प्रतिज्ञा और परिश्रम करने की आज्ञा दोनों मिली हुई है। मेरा जूपा अपने ऊपर उठा लो और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मत्ती 11 अध्याय 26। जो हृदय यीशु में जितना अधिक विश्राम करता है वह उतने ही आग्रह और उत्साह से उनके लिए परिश्रम करता है। जब मस्तिष्क स्वार्थ के विषय पर केंद्रित रहता है तो वह यीशु के विमुख रहता है कि मन मुक्तिदाता से विमुख रहे और आत्मा तथा परमात्मा का समागमन न हो सके। शैतान सदा चाहेगा कि आपका मन संसारी भोगविलासों में, जीवन के उधेड़ गुण में, चिंताओं और पहेलियों में, दूसरे के अवगुणों में अथवा अपनी दुर्बलताओं और अवगुणों में उलझा रहे। शैतान के चपेट में न आइए। अक्सर सच्चे आत्मविवेकी एवं ईश्वरानुरागी लोगों को भी शैतान चक्र में डालकर स्वार्थ में प्रवृत्त करा देता है और उन्हें यीशु से पृथक कर अपने विजय की आशा करता है। हमें स्वार्थ को चिंतन का केंद्र न बनाना चाहिए और अपने उद्धार के विषय में संशय न करना चाहिए। इन सबों से आत्मा शक्ति के मूल स्रोत से हटकर दूसरी ओर जा लगती है। अपनी आत्मा को पूरी तरह ईश्वर के हाथों सौंप दीजिए और उन पर भरोसा कीजिए। सदा यीशु के बारे संभाषण कीजिए और उनका ही ध्यान लगाइए। अपने स्वार्थ को उन्हीं में तिरोहित कर दीजिए। सारे संशय, संदेह और भ्रम को दूर कर दीजिए। अपने भय को बहिष्कृत कीजिए। पावल के साथ साथ ये बातें बोलिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और मैं जीता न रहा पर मसीह मुझ में जीता है और मैं शरीर में अब जो जीता हूँ तो उस विश्वास में जीता हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलतियों 2 अध्याय 20। ईश्वर में विश्राम कीजिए। वे इतने समर्थ हैं कि आपके द्वारा अर्पित सारी वस्तुओं को सुरक्षित रख सकेंगे। यदि आप अपने हाथों सौंप देते हैं तो वे आपको विजयी से भी अधिक गौरवान्वित रूप में जीवन के पर लगा देंगे। जब यीशु ने मनुष्यत्व धारण किया तो उन्होंने मनुष्यत्व को अपने से प्रेम की ऐसी जटिल बंधनों द्वारा बांध लिया कि वह किसी के तोड़े न टूटेगी। हाँ, यदि मनुष्य उसे तोड़ देना पसंद करे तो वही तोड़ सकेगा। और शैतान सदा ऐसी मोहक और आत्मिक वस्तुएं हम लोगों को दिखलाएगा कि हम इस बंधन को तोड़ देने में प्रवृत्त हो जाएं। इसके तोड़ देने पर हम यीशु से अलग हट जाएंगे।
यहीं पर हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम किसी भी हालत में दूसरे स्वामी के आधिपत्य में न भूल पड़े। हमें सदा ख्रीष्ट का ध्यान लगाना चाहिए, वही हमारी रक्षा कर सकेंगे। जब तक उनकी ओर ध्यानरत रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे। किसकी सामर्थ जो उनके हाथों से हमें छीन कर ले जाए। उनके सतत ध्यान और साधना से उस प्रभु के द्वारा जो आत्मा है तेज पर तेज प्राप्त करते हुए उसी रूप में बदलते जाते हैं। 2 कुरिन्थ 3 अध्याय 18। प्राचीन समय के शिष्यों ने अपने मुक्तिदाता के अनुरूप अपने को इसी विधि से बनाया था। जब इन लोगों ने यीशु की वाणी सुनी तो इन्होंने यीशु की आवश्यकता अनुभव किया। इन्होंने उन्हें खोजा, उन्हें पाया और फिर उन्हीं का अनुसरण किया। ये लोग यीशु के साथ घर में खाना खाते वक्त, बात करते वक्त, मैदान में, सब समय सब जगह रहते थे। ये शिष्यों की तरह और अपने गुरु से पवित्र शिक्षाएं और उपदेश श्रवण करते थे। ये उन्हें अपना स्वामी समझते और दासों की तरह उनकी आज्ञाएं पालन करते थे। ये शिष्य हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे। याकूब 5 अध्याय 17। हम लोगों की तरह उन्हें भी पाप से दुर्घर्ष संग्राम करना पड़ा था। पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें भी हमारी ही तरह ईश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता थी। यीशु का सबसे प्रिय शिष्य और यीशु की समता करने वालों में सबसे अग्रगण्य यूहन्ना ने भी स्वाभाविक रीति से मधुर प्रकृति नहीं पाई थी। वह न केवल आत्मा प्रशंसी और सम्मान प्रेमी था किंतु अग्र और क्रोधी भी था। परंतु जब उस ईश्वरीय विभूति यीशु की मधुर प्रकृति उसकी आंखों के सामने आई तो उसने अपनी सारी दुर्बलताएं देख ली। तब कहीं वो विनम्र हुआ। बल और धैर्य, शक्ति और उदारता, सौम्य और सरलता के प्रकाश जो उसने ईश्वर पुत्र में देखे तो उसकी आत्मा विस्मय और पुलक से भर गई। वह प्रेम विभोर हो उठा। प्रत्येक दिन वह ख्रीष्ट को और अधिक तीव्रता से आकृष्ट होता गया। और फिर थोड़े ही दिनों के बाद उसने अपने स्वयं को स्वामी के प्रेम में डूबा दिया। यीशु की कृपा के कारण उसके स्वामी की उग्रता और दोष दब गए। ख्रीष्ट की धवल प्रतिभा ने उसे अभिनव स्पंदन से भर दिया। उसकी प्रकृति आमूल बदल गई। ये यीशु से एकतान होने का अनिवार्य फल है। जब जब यीशु हृदय में अधिष्ठित होते हैं प्रकृति में आशातीत परिवर्तन हो जाता है। यीशु की विभूति, उनका प्रेम हृदय को कोमल बना देता है, आत्मा को विनम्र कर देता है, विचारों की पृष्ठभूमि को स्वर्गोन्मुख कर उन्नत और इच्छाओं को ईश्वरोन्मुख कर गौरवयुक्त कर देता है। जब यीशु ने स्वर्गारोहण किया तो उनकी उपस्थिति का भाव उनके शिष्यों में रह ही गया था। यह उपस्थिति का भाव वैयक्तिक भाव था और ममत्व तथा आलोक से पूर्ण सांत्वनाएं दी। वही यीशु शांति के उपदेश देते ही देते उनसे छीनकर स्वर्ग को ले जाया गया। जब दूतों ने बादलों पर उनका स्वागत किया तब उनकी वाणी गूंज उनके पास आती रही, देखो मैं जगत के अंत तक सब दिन तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28 अध्याय 20। उन्होंने मनुष्य के रूप में स्वर्गारोहण किया। शिष्यों ने ये जान लिया कि वे ईश्वर के सिंहासन के पास होंगे, फिर भी उनके परम मित्र और मुक्तिदाता रहेंगे। उनके अनुराग और सहानुभूति अधिक अक्षुण्ण रहेगी और वे सदा शोकग्रस्त मानवता के प्रतीक रहेंगे। तब वे अपने अमूल्य रक्तकणों के गुण ईश्वर को दिखलाते होंगे, अपने कटे और लहू से लथपथ हाथ और पांव दिखलाते होंगे और कहते होंगे कि मानव कल्याण के लिए, उनकी मुक्ति के लिए इतनी कीमत चुकाई गई। ये शिष्यगण जानते थे कि उन्होंने स्वर्गारोहण केवल इसीलिए किया था कि शिष्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया जाए। वे ये भी जानते थे कि यीशु फिर से आएंगे और उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। स्वर्गारोहण के बाद जब उन्होंने आपस में भेंट की तो यीशु के नाम पर वे अपनी प्रार्थनाएं ईश्वर के समक्ष करने को तैयार थे।
गंभीर मुद्रा में वे प्रार्थना करने को झुक गए, इस निश्चयता को दोहराते हुए कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 16 अध्याय 23-24। उन्होंने अपने विश्वास को अधिक से अधिक बढ़ाया, ये कहते हुए कि मसीह जो मरा वरन जीवी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए विनती भी करता है। रोमी 8 अध्याय 34। और पेंतेकुस्त के दिन उन्हें धीरज देने वाला पवित्र आत्मा मिला, जिसके विषय यीशु ने कहा था कि वह तुम में होगा। यीशु ने और यह भी कहा था, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, पर यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यूहन्ना 14 अध्याय 17, 16 अध्याय 7। अब से आगे ख्रीष्ट पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पलकों के हृदय में सर्वदा निवास करेगा। यीशु के साथ इन शिष्यों का संबंध पहले की अपेक्षा अब और भी प्रगाढ़ हो गया, क्योंकि अंतरस्पल में विराजने वाले यीशु के प्रकाश, प्रेम और शक्ति की किरणों उनके द्वारा प्रकाशित होती थी और देखने वाले लोगों ने अचम्भा किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 1-3। अपने प्रथम शिष्यों के लिए जो कुछ भी यीशु ने किया, वही वे अपने आज के सभी पुत्रों के साथ करना चाहते हैं। अपनी अंतिम प्रार्थना में उन्होंने शिष्यों के उस छोटे झुराट से यही कहा था, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, पर उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यूहन्ना 17 अध्याय 20। यीशु ने हमारे लिए भी प्रार्थना की और वही भिक्षा मांगी कि हम उनमें एक हो, ठीक जैसे कि वे पिता में एक हैं। ये कैसा अनुपम संबंध है। मुक्तिदाता ने अपने बारे ये कहा है, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। यूहन्ना 5 अध्याय 16, दोपहर के 2:10। यदि ख्रीष्ट हम में वास करेंगे तो वे हम में काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डालता है। फिलिप्पी 2 अध्याय 13। तब हम वैसे ही कर्म करेंगे जैसे उन्होंने किए, हम उनका सा भाव प्रदर्शित करेंगे और इसी प्रकार उन्हें श्रद्धा और शक्ति से अपने प्रेम अर्पित करते करते उनमें निवास करते करते हम सब बातों में उसमें जो सर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएंगे। हफिसियों 4 अध्याय 15।